चरण नवाऊं मां। मेरे गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने से नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे, हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, दीक्षा दाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पूजा जगत पूर्णवती माता जी की, बद्री आकाश की। एक आम के वृक्ष तले, एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा आमों को गिनने, दूजा फल को खाए। एक लगा आमों को गिनने, दूजा फल को खाए। इसमें खाने वाला ज्ञानी और गिनने वाला अज्ञानी जानो, उसी तरह शास्त्रों का पाठी और अनुभवी पहचानो। यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक व्यक्ति जो सिर्फ आम गिनते ही रहते हैं, सवेरे से शाम ढल जाती है और जिंदगी की शाम आ जाती है, रात खिल जाती है। दूसरे वे लोग हैं जो आम खाने में लग जाते हैं और अपनी क्षुधा का शमन कर लेते हैं। 4 माह में, विगत चातुर्मास के इन क्षणों में किसने क्या पाया वो आप दृश्य देख रहे थे। 4 महीना तो विस्तार था, लेकिन आज बात सार की है। आज विस्तार की नहीं, सार की बात है। बहुत सारे इत्रों फूलों का ढेर है, लेकिन इन सारे फूलों के ढेर को इकट्ठा करके ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करें? जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, वो सारे फूलों में से इतनी सी शीशी में इत्र एकत्रित कर लेता है और उसको आसानी से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो आज जिन्होंने पिछली परिवर्तन के इस कार्यक्रम में, चाहे विमोचन हो, चाहे पिछी का देने का हो या पिछी का लेने का हो, इन सब ने आज इत्र एकत्रित कर लिया है। वह भी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बगिया में फूलों का उन्होंने इत्र इकट्ठा कर लिया है, जिसकी सुगंध, जिसके चारित्र की सुगंध इस भव में नहीं अगले भव तक ले जाने वाले हैं। क्योंकि मात्र यहाँ क्रियाएं करना हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है अब सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ पीछे परिवर्तन करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है पीछे का परिवर्तन होना चाहिए। मेरी कोशिश है पीछे का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है आप सभी लोग देख रहे, सुन रहे, मैं सोच रही थी आप पीछे का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। क्योंकि ग्रहण तो सिर्फ एक ही बार होती है और वह होती है गुरुदेव के कर कमलों के माध्यम से। जब गुरुदेव ने हमें कुंडलपुर के उस पावन प्रांगण में अपने पावन कर कमलों से हमें पिछिका दी थी, वह ग्रहण की थी और एक बार ग्रहण कर ली तो वह अंतिम क्षणों तक इस पिछिका को अपने पास में रखा जाता है। हाँ, परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन संसार का नियम है। तो आज पिछिका ग्रहण नहीं हो रही है, पिछिका परिवर्तन हो का कार्यक्रम चल रहा है। और ये परिवर्तन भी इसलिए किया जाता है कि हे साधु, ध्यान रखो, जैसे मयूर है उसके सारे शरीर की सुंदरता पंखों में है, उसके सारे शरीर का जो श्रृंगार है वो पंख है और वह पंखों को लेकर के नाचता है, नृत्य करता है, सहजता से छोड़ देता है जब कार्तिक मास आता है। इसमें साधु को दोष नहीं लगता। जिस प्रकार से मयूर अपना श्रृंगार उतार देता है साधु के लिए, तो हे साधु, तो देह के श्रृंगार को नहीं, आत्मा के श्रृंगार को देखना। इसीलिए पीछे हर वक्त चेतावनी देती
कहती रहती है साधु को, सावधान, तुम्हें आत्मा का श्रृंगार करना है। जब ये पिच्छिका को हाथ में लेते हैं, अभी तो हमारे हाथ में पुरानी पिच्छी है, नहीं आई नहीं है, पता नहीं कौन देने वाला है, अभी देखेंगे। तो ये जो पुरानी पिच्छी हमारे हाथ में है, इसमें 12 चंदोबे हैं। आप देखेंगे 12 चंदोबे हैं। ये डंडी है, यहाँ पर ये रस्सी लपेटी हुई है, पकड़ने का स्थान है। आखिर ये है क्या? जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिच्छी के अंदर भी रत्नत्रय का एक संकेत है, क्योंकि ये जो डंडी है मजबूत है, सारे इसके भार को ग्रहण कर लेती है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है। सारी जो पंख है इसके अंदर, डंडियां हैं, उसको यह छिपा करके एक सुंदर रूप दे देती है। इस सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। ये बहुत कोमल है और 12 चंदोबों से यह बनी हुई है। यह चारित्र का प्रतीक है, जो 12 भावनाओं के माध्यम से पाया जाता है और उसको प्राप्त किया जाता है। इस तरह से इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही नहीं थे, बस देखने की आवश्यकता है। हमारे आचार्य भगवान ग्रंथ के महान महान ग्रंथों के लेखक, उन्होंने कहा है कि पिच्छी रखना यह साधु की एक मुद्रा है और बिना मुद्रा के कहीं काम नहीं चलता। चाहे राज्य हो, देश हो, शासन हो, सब जगह कुछ न कुछ मुद्रा होती है। मुद्रा सर्वत्र मान्या। निर्मुद्रा नहीं मानते, निर्मुद्रा को कोई नहीं मानता, इसलिए ये मुद्रा है साधु के लिए। ये प्रथम चिन्ह है भव्य जीवन। प्रश्न तो उठता है ना कि यहाँ मयूर पिच्छिका ही क्यों रखते हैं? तो हमारे आचार्यों ने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि इस पिच्छी के अंदर, इन पंखों के अंदर 5 गुण होते हैं। पहला, वह रज को ग्रहण नहीं करती। दूसरी बात, पसीने को ग्रहण नहीं करती। तीसरी बात, इतनी मृदु है, इतनी मृदु है कि आंखों में भी चली जाए तो कहीं से भी परेशानी नहीं होती। चौथी, सुकुमार है, मृदु है, हल्की है और सुकुमार है। हल्की भी है और छुपती भी नहीं है, ये दोनों गुण हैं। 5वां लघुत्व है इसके अंदर, बहुत ही हल्की भी है, सुकुमार भी है और छूने से भी वह मृदु लगती, कोमल है, हल्की है और सुकुमार भी है। ये तीनों गुण अलग अलग हैं। आचार्यों ने 5 गुण पिच्छिका के लिए बताए हैं। अब सारी पिच्छिका की चर्चा तो हो जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब कहा जाता है कि नाचा जंगल में मोर, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप सुनते आए हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जंगल में जब मोर नाचता है बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में, बड़ा अच्छा लगता है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचता, बस उसी प्रकार से कहावत चल पड़ी है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये कहावत है, उसको किसी को दिखाने की बात नहीं, किसी को दिखाने की इसकी भावना नहीं होती। बस उसी प्रकार से हे साधु, पिच्छिका का निमित्त लेकर के अपने उपादान को शुद्ध परम शुद्ध करते हुए गुप्त साधना करना है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, दुनिया देखती है तो उन्हें भी संयम के मार्ग को अपनाने का भाव अवश्य आता है। ये कार्यक्रम हम अकेले में कमरे में भी कर सकते थे, लेकिन जब बहुत सारे भक्तगण देखते हैं और उनके भीतर में भी संयम की भावना जागृत होती है और आप यह संयम को ग्रहण कर लेते हैं। आपने देखा इसी गोटे गांव में आचार्य भगवान के पीछे इस बार प्राप्त हुई है। बड़े सौभाग्यशाली है वे, और वे सौभाग्यशाली है जिन्हें पिच्छिका प्राप्त होने वाली है और जिनको हो गई है। वे भी बड़े सौभाग्यशाली जिन्होंने पिच्छिका हमें प्रदान की है। 1 वर्ष तक हम इसे अपने हाथों में रखेंगे। जो गुरुदेव हमें पिच्छिका देते थे, आज आप श्रावक लोगों ने संयम धारण करके इस पिच्छिका को हमारी तरफ आपने प्रेषित की और हाथों में दे दी। विमोचन किए बिना जब तक असंयम का विमोचन नहीं करोगे, संयम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपने विमोचन किया। सब कार्य करने वाले बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और जो डरते रहे वो डरते ही रहे, इस किनारे ही बैठे रहे, उस किनारे पर जा नहीं पाए। लेकिन जो डूब गए संयम के सागर में, डूबा जो संयम सिंधु में, भव सिंधु से वो तर गया, इस
लोग ऐसे हैं जो सोच रहे काश हम भी नाम लिखवा देते, कितना आनंद आता। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बहुत आनंद आया, काश हम भी लिख लेते, कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, अगली बार जब भी आपके यहाँ चातुर्मास हो, अवश्य आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को पिछिका लेना है, मेरा अनुरोध है इस मंच से, आज बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है भगवान का करबेल में, बहुत पास में है तब कल्याण। हमारे 5 मुनिराज वहाँ विराजमान है, ब्रह्मचारी जी के माध्यम से उनके कुशल निर्देशन में बहुत अच्छा पंच कल्याण हो रहा है। वो छोटी सी समाज है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जैसे ही मंच से आप लोग उठेंगे सीधे वहां जाइएगा और वहां भगवान को पिछिका दी जाएगी। भगवान की पिछिका हो सकता है आपको मिल जाए, बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। लोग सोच रहे माता जी ने कह दिया उठ के चले जाओ तो खाएंगे कब। बहुत याद आती है भोजन की आपको, और इसी की याद करते करते आज तक हम जाग नहीं पाए हैं, समय काफी हो गया है। और पिछिका परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहने को था, लेकिन सामायिक का हमारा भी जो समय आ रहा है, इसीलिए 12 बजे तक यह कार्यक्रम संपन्न हो जाए, सामायिक के काल तक हम अपने स्थान पर पहुंच जाए। इसके लिए बहुत कुछ कहना जो शेष है, विशेष है, उसको कल प्रवचन के समय पर ठीक 8:30 बजे आएंगे। जोरदार ज्ञान धारा चल रही है, गुरुदेव की महाकथा, बड़ा आनंद आ रहा है, उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे के बाबत जो कुछ भी कहना है वो आप लोग सभी वहां पर सुनेंगे। बस यही कहना है कि जिन महानुभावों ने आज इस संयम के कार्यक्रम में आगे बढ़ करके जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छे से पालन करें, कोई भी नियम खंडित न करें। 8 दिन कहानी आपने सुनी थी, नियम खंडित करने का क्या महादोष होता है, इसलिए नियमों को अच्छे से पालन करेंगे। जो गुरु के समक्ष नियम लिए जाते हैं, प्राणपण से उनका निर्वाह करना होता है। भावना करती हूँ कि आप सबकी दीक्षा अति शीघ्र हो और आप सबके हाथों में पिछिका प्राप्त हो गुरुदेव के श्री पावन कर कमलों के माध्यम से, यही मेरी भावना है। दूर दराजों से बहुत से लोग आए ये भावना करते हुए कि काश हमें भी एक बार ये पिछिका प्राप्त हो जाए, जिसके हाथ में लेते ही पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है और चेतना तक तरबतर कर देती है। आप सबके हाथों में ऐसे पिछिका अवश्य प्राप्त हो, ये भावना करती हूँ। और संगस्थ बहनों ने वो कहती है हमारा नाम कभी ना लिया करो, लेकिन आज मेरा मन कह रहा है, इतना कुशल संचालन के साथ में सारे लोगों को बांध करके रखा बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि वो मुझसे दुखी होती है जब मैं ऐसा कहती हूँ, नहीं कहूंगी, ठीक है, मेरे शब्द वापस मुझे दे दिए आप। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब भी पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम होता है, एक आनंद आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये समय जो आया है, बसंत आया है, तो मौसम का आनंद लीजिए। नदियाँ आई है, उसमें नहा लीजिए। लोग पुकारती है विद्या गुरु की मधुर आवाज, जाग जाइए, अब हृदय परिवर्तन कर लीजिए। किन्होंने हृदय परिवर्तन और किया है, वो जो शेष है वो विशेष आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ के सारे बच्चों से लगा करके युवा और वृद्ध तक ने 4 महीने इतनी आत्मीयता से धर्म लाभ लिया है कि मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। जब शुरू में आए थे तब ना यहाँ के लोगों की भावना थी, ना हमारी भी इसलिए नहीं थी कि जब गले तक भरे हुए हैं तो क्या करेंगे जाकर। लेकिन जब आए 15 दिन के बाद में जो लोगों के अंदर मैंने प्यास देखी, लगता है कि गुरुदेव इनको एक नहीं कई चातुर्मास की जरूरत है। और अब नदियों की नहीं, अब समूचे समंदर की जरूरत है। अंत में इतना ही कहूंगी कि वहां से कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि विश्वास के साथ एक क्षमा जरूर जलाए रखिए, विश्वास के साथ एक क्षमा जरूर जलाए रखिए। सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, माहौल बनाए रखिए। आप सबके जीवन का सुप्रभात हो, गुरुदेव का आगमन हो, बस यही हृदय में कामना है, भावना है। बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, बच्चों से वृद्ध तक सभी को हृदय की गहराई से आशीर्वाद, संयम की वृद्धि के लिए आप सब अपने जीवन में आगे बढ़े, इन शुभकामनाओं के साथ में बोलिए पिछी प्रदाता दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। और हमारी संगत से सभी आलिकाओं का अच्छे से संयम का पालन हुए, हमेशा स्वस्थ रहे, तन मन से हमेशा निरोग रहे, यही शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। और हमारी
बड़ी माता जी कालिका प्रसादवती माता जी जो हमेशा हमें छांव देती रहती थी, वो भी जहाँ रहे सब कुशल रहे, उनका आशीष भावना सदा मेरे सर पर रहे, यही शुभकामना। और हमारी बड़ी माता जी जो सबसे बड़ी माता जी द्रौपदी माता जी और गुरुमती माता जी आदि आदि, इन सब की भी विशेष भावनाएं हमारे साथ में हमेशा बनी रहे, यही शुभकामना करती हूँ। ओम शांति। बोलिए पूर्णवती माता जी की